दुमका जिले के जरमुंडी विधानसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बादल पत्रलेख है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के देवेंद्र कुंवर मैदान में है। बादल जीत की हैट्रिक लगाने के लिए क्षेत्र में जमकर पसीना बहा रहे हैं। 10 वर्षों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बादल हेमंत सरकार में 4.5 वर्षों तक कृषि मंत्री रहे। उन्हें भरोसा है कि उनके 10 वर्षों के कार्यकाल में किए गए कार्य के बदौलत जनता का स्नेह और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी बादल पत्रलेख से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंचम झा ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं पंचम। झारखंड में विधानसभा चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है और इस सब के बीच अभी हम हैं दुमका जिला के जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में। जरमुंडी से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बादल पत्रलेख चुनावी मैदान में हैं। पिछले 2 टर्म से यह विधायक रहे हैं और पिछली सरकार में कृषि मंत्री का भी दायित्व इन्होंने पूरा किया है। हम बादल पत्रलेख से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि 10 वर्षों का जो इनका कार्यकाल रहा, अपने 10 वर्षों के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? 10 वर्षों का कार्यकाल, उसमें मंत्री वो मैं नहीं कर सकता, वो आप जनता से पूछिए और कार्यकर्ताओं से पूछिए कि बाबूलाल मरांडी जी को भी इस राज्य ने मुख्यमंत्री के रूप में देखा, हेमंत सोरेन जी को भी देखा, 10 साल विधायक के रूप में दिलीप कुंवर जी को भी देखा, 10 साल विधायक के रूप में बादल भैया को भी देखा। ये लोग अपने आप में कंपेयर कर रहे हैं कि बेहतर सरकार कौन था, बेहतर विधायक कौन है, और फिर अपना निर्णय लेने की बात कर रहे हैं। हम तो सबको कहते हैं कि आप विचार करो, आप किसी के से प्रभावित मत हो, आप अपने जीवन में सोचो कि क्या बदलाव हुआ। जब हम बिहार में थे हमारा आरक्षण क्या था, आज हमें कितना आरक्षण मिल रहा है, ये किसके समय में हुआ। ये सब चिंतन होनी चाहिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए कि हेमंत सरकार में हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारे माँ बहन को, हमारे दादा दादी को, हमारे गरीब जो लोग हैं उनको क्या फायदा हुआ है। इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। वो कमियां जो रह गई है वो इंगित कराओ कि आगे हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं। आप इस रोड में आगे जाएंगे तो डिग्री कॉलेज मिलेगा। आप इस रोड में आज से कई साल पहले आते तो शायद चलना आपको दूभर होता। आज इस रोड में जाएंगे तो एक से एक प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, कॉलेज, +2 सब आपको मिलेगा। और साथ ही आप यहाँ से थोड़ी दूर पर पांडेश्वर नाथ जाएंगे ना, झारखंड सरकार पथ निर्माण विभाग से ऐसी सड़क का निर्माण हुआ है और उस पर्यटन स्थल को ऐसे सम्मोहक हमने बनाया है। अभी कई दिनों से वहाँ शूटिंग चलती है, लोग, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। प्रकृति के गोद में समाया और एक समय का जो यहाँ की कहानियां हैं पांडव को लेकर, वो धीरे धीरे यहाँ से लेकर पूरे भारत में चर्चा हो रही है। और ऐसे बासुकीनाथ के आसपास 22 नाथ जो है, बाबा पांडेश्वर नाथ, बाबा नीमानाथ, बाबा नागनाथ, बाबा वरदानी नाथ, बाबा सुमेश्वर नाथ, बाबा सिरसा नाथ, चुट्टो नाथ, सबको एक सड़कों से जोड़ने का प्रयास है ताकि यहाँ से जो धार्मिक और जो घूमने के पर्पज से लोग आते हैं उनको इन सब जगहों से लिंक किया जाए ताकि यहाँ लोग ठहरे। और जैसे ही उनका ठहराव होगा, इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप देख सकते हैं आस्था का केंद्र बाबा वैद्यनाथ मंदिर और बाबा बासुकीनाथ मंदिर और तारापीठ इतना लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है, लोगों के जीविका को चलाता है, लोग सालों भर कमाते हैं। वो किसी भी सरकारी उपक्रम या फिर कोई उद्योगपति के फैक्ट्री में आपको देखने को नहीं मिलता। तो एक ये आस्था का केंद्र है जिसको लेकर यहाँ के लोग प्रभावित होते हैं। यहाँ सड़कें जो पहले काफ़ी जर्जर थी, इस सरकार में हमने उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया। जिस सड़क से चलकर आप आए, यदि कुछ दिन पहले आते तो लगता है कि यहाँ विकास हुआ ही नहीं है। आम लोगों में मैया पेंशन सम्मान को लेकर, सर्वजन पेंशन को लेकर, सावित्रीबाई फुले के किसान ऋण माफी, बिजली बकाया बिल माफ, बिजली फ्री, केसीसी लोन, इन सब को लेकर लोगों को लगा कि सरकार ने मेरे दुख को, मेरे दर्द को समझने का प्रयास किया। युवाओं में थोड़ी बहुत बेचैनी है और वो वाजिब भी है। मैं उनको कहता हूँ जो सरकार आपके और आपके इर्द गिर्द के 100 काम कर सकता है, अगला काम भी वही करेगा।
जो षड्यंत्र हुए, साजिशें हुई, वो आपसे छिपी हुई नहीं है। जितने एग्जाम्स कंडक्ट करने थे वो नहीं किए जा सके, या हुए तो कुछ षड्यंत्रों के शिकार हुए। भाई मेरे, विश्वास करना हेमंत सोरेन पर, हम लोगों पर। हम तुम्हारे लिए भी बेहतर सोचेंगे, बेहतर सोच रहे हैं, बेहतर करेंगे। 17 साल वो लोग सत्ता में रहे, उन्होंने झारखंड को क्या दिया, हमने क्या दिया, ये बात लोगों को विचार करने की जरूरत है। बाहरी लोग यहाँ पर आकर भीतरी बाहरी घुसपैठिए की बात करते हैं। आप गांव में चले जाइए, घर जमैया को लोग नहीं बसने देता है, तो बाहरी विदेशी को बसने देगा। ये झूठा इस इलाके को बदनाम करने का साजिश है। सच्चाई है कि नहीं? घर जमैया को बसने नहीं देता, बाहरी को बसने देगा। तो ये बात है। घुसपैठिया तो यहाँ बाहरी के लोग हो गए हैं, लीडर हो गए हैं, जो यहाँ घुस के यहाँ की आबो हवा को खराब करना चाहते हैं। विधायक का कार्यकाल हो या मंत्री का कार्यकाल हो, और फिर आप चुनाव मैदान में हैं, अगर जीतते हैं तो कोई ऐसा काम जो कसक अभी हो है दिल में जो पूरा नहीं कर पाए आप? जरूर नहीं, हमारा मूल भाव सेवा है। सेवा करते रहना। हम कोई वादा नहीं करते। एज इट इज, मैं जैसा था, जैसा हूँ, वैसा रहूंगा। लेकिन क्षेत्र की जनता की कुछ बात उभर के जो सामने आई, जिसमें कि एक जरमुंडी को अनुमंडल बनाने की बात है, बासुकीनाथ में गौशाला का एक कमी दिखने को मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनता उठा रही है। ठीक, बासुकीनाथ को आपने घूम के देखा होगा, जरमुंडी को घूम के देखा होगा। जिस बासुकी बाबा की कृपा से हम आगे बढ़े, आज चतुर्दिक विकास आपने देखा होगा। पुलिस अनुमंडल हम बना चुके हैं और सिविल अनुमंडल बनाने की दिशा में अग्रसर है। जब तक हो नहीं जाता हम कैसे कहें। बहुत सारे चीज है। इस बार काफी दुखदाई घटना हुई। फायर स्टेशन या सब स्टेशन भी वहाँ पर बहुत जरूरी है, जिसकी कवायद हमने की थी, लेकिन अभी तक धरातल पर उतरा नहीं है। एक अलॉट भी किया था सावन में, तो वो फिर स्टेशन इंस्टॉल्ड नहीं होने के कारण वो फिर वापस चला गया। तो ये है, हेलीपैड वगैरह बन ही गए। ये अनुमंडल का जो है, ये सब चीजें हैं। आने वाले समय में गौशाला, जो आए दिन वहाँ श्रद्धालुओं को दिक्कत होता है, इसके लिए कई बार हमने लोगों को कहा कि कोई तो एजेंसी आ गया है जो गौशाला को रन करना चाहे। अन्य जगह में जब गौशाला है, उन लोगों को भी हमने कहा कि आप बासुकीनाथ में आइए, आपको हम जो भी सरकार से संरक्षण चाहिए, हमसे चाहिए, जिला प्रशासन चाहिए, हम देने को तैयार हैं। आप यहाँ पर गौशाला बनाएं। तो बात चलती है, कुछ दूर आगे बढ़ती है, कभी ठहर जाती है। बाबा का मर्जी होगा और हम लोगों का प्रयास होगा कि जल्दी इसको करें। चुनावी समर में अपना प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं? सभी जितने लोग लड़ रहे हैं, सब जीतने के लिए लड़ते हैं। मुख्य प्रतिद्वंदी जिसको नहीं, मैं उस नज़र से नहीं देखता। मैं अपने आप से, मुझे फुर्सत नहीं है, अपने लोगों से फुर्सत नहीं है। मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ। जो खड़ा होते हैं वो अपने आप में एक शख्सियत होते हैं और उनकी अपनी अपनी वानगी होती है। सब अपने अपने थॉट्स को, विचार्स को लोगों के बीच में ला रहे हैं। मैं लोगों से यही कहता हूँ, कंपेयर करो तब का और अब का। कौन तुम्हारा बेहतर हो सकता है? इस राज्य को चलाने का इंजन कौन बन सकता है? हेमंत सोरेन या बाबूलाल मरांडी सर? भाजपा का तो अभी तक सीएम का चेहरा ही नहीं आया है सामने उभर के। डरते हैं क्या पीएम के नरेंद्र मोदी के चेहरे पे झारखंड की जनता वोट करेगी? देखिए, झारखंड की जनता, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के जमीन, यहाँ के कोयला, यहाँ के कारोबार, यहाँ के लोगों के हाव मिजाज को बचाने वाले के साथ रहेंगे। और यहाँ की जनता ने संदेश दिया है। ये बात और है, लोकसभा के चुनाव में रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा जितना होना था, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा है। विधानसभा का चुनाव अलग है। दो तरह का खाना होता है, एक पान खाना, एक जलपान खाना। पान से लगता है कि मुंह लाल है, लेकिन अब पेट में नहीं जाता। तो वो ऊपर वाली सरकार पान खिलाने का काम करती है। जलपान झारखंड सरकार, हेमंत सरकार हम लोग देते हैं, जिससे उनकी जो रोजमर्रा की समस्या है वो दूर देती है। आज बिजली बकाया कहीं माफ हुआ था? उन लोग लुभावना सपने दिखाते हैं। लोग बगल में बॉर्डर में बिहार है, जब वहाँ देखते हैं कि वृद्ध का पेंशन कितना है, यहाँ कितना है, वहाँ किसी किसी को देखिए आ गया। यहाँ सबको है, वहाँ यहाँ 50 साल से ऊपर को पेंशन है,
वहाँ वैसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ मैया सम्मान है, वहाँ कोई सम्मान नहीं है। एक सवाल यहाँ पे आता है उभर के, कि मैया सम्मान योजना के तहत तो राशि आ रहा है, लेकिन वृद्धावस्था पेंशन जो है उसकी राशि नहीं पहुँच रही है, ऐसा आरोप है। नहीं, आप जाके पता कीजिए। ठहर के आया, नहीं ठहर के आया, जोड़ के आया, 3-3 हजार रुपया आया। ये लोग बैंक CSP चलाते हैं, इनसे पूछिए कि परसों घुसा। देखिए एक चीज हम बताते हैं, जब अब सचिन तेंदुलकर जब मैच खेलने उतरता तो लगता है उससे हर बॉल में छक्का चौका लगे लेकिन सेंचुरी लगे। यदि वो 50-60 बना के आउट होता तो लगता है कि फ्लॉप हो गया। तो इस सरकार से लोगों को रहता है रोज दनादन कुछ न कुछ मिलते रहे। चलिए, प्रधानमंत्री भी संथाल परगना के दौरे पे हैं, इस दौरे को किस रूप में ले रहे हैं? स्वागत करता हूँ। आज उनको क्या बन पड़ी कि गाँव में जाना पड़ रहा है। कभी मुख्यालयों में हुआ होता था, आजकल दंगालों में हो रहा है, तो जनता ने उनको दिखा दिया है। यहाँ एक सवाल तो उभर के आ रहा है, संथाल परगना की धरती पे आए और किसी भी सुरक्षित सीट से उनकी जनसभा नहीं है, क्या कहेंगे? इस नजरिए से हम नहीं देखते। प्रधानमंत्री हैं, आए हैं, यह क्षेत्र उनका है, यह क्षेत्र मेरा है। वो अपनी बात कह के जाएं। जो वादे उन्होंने आज से 15 साल पहले इसी सरजमी पे किया था, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, खाते में इतना लाख रुपया दूंगा। पहले जमाना था कांग्रेस का, जब खाते में 500,000 हुआ करता था तो 10 साल के बाद वो 2500 हो जाया करता था। आज खाते में आप पैसे रखिए तो 2-3 साल में गायब हो जाएगा। पॉकेट मारा जा रहा है, जियो मरो की स्थिति पैदा कर दिया है ना। 2000 मिलता है 500 रुपया महीना, लेकिन प्रचार कितने का है? 2000। यही ब्लफ है, यही फ्रेब है। तो जनता को तो हम कहते हैं कि पान खाना है या जलपान खाना है, चुन लो। तो आप सुन रहे थे बादल पत्रलेख को, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनावी समर में ये वादा नहीं करते हैं, बल्कि जगह जगह जाकर तुलना करने के लिए युवाओं को भी कह रहे हैं, आम मतदाताओं को भी कह रहे हैं, जो तुलना कीजिए। पिछली सरकार जो भाजपा गठबंधन की सरकार रही 25 वर्षों में, झारखंड का अगर इतिहास देखें, और जो पिछला 5 वर्ष का सरकार रहा जिसमें ये मंत्री भी रहे, इसका तुलनात्मक अध्ययन के बाद वह अपने मताधिकार का प्रयोग करें। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।